मुझे चाहिए टोटल कितना है मुझे वो बताओ। मुझे देखो इतना स्यापा चाहिए नहीं है, ठीक है? लाइफ में ऑलरेडी बहुत स्यापा है, डेटा के साथ नहीं चाहिए, राइट? टू मेक इट परमानेंट आई हैव टू राइट इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है? सिंपल, गॉट इट? बहुत बढ़िया। और एक सेकेंड, ऐसे कैसे बहुत बढ़िया। चलो और अब हम हेलो एवरीवन, आई एम अमृता और आज हम करने वाले हैं डे 5 इन डेटा एनालिसिस। हमने डे 4 में कुछ चीज़ें देखी थी और वीडियोस हमारा इंटरप्ट हो गया था, वहाँ पर भी हम हाउ टू डील विद मिसिंग वैल्यूज़ के ही साथ काम कर रहे थे और उसे ही कंटिन्यू आज हम करने वाले हैं, ठीक है? चलो, तो इस आज के वीडियो में ज़्यादा अपन प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे और अगर मैं डे 4 की बात करूँ तो वहाँ पर हमने ज़्यादा थ्योरेटिकली देखा था, लेकिन वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ओके? ठीक है, तो अपन डेटा के साथ क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं। ओके, तो डील क्या करेंगे, कैसे करेंगे? देखो वहाँ पर डिफरेंट हमारे पास कुछ मेथड है, ठीक है? अपन डेटा को या तो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है? डेटा को या फिर हम इम्प्यूट कर सकते हैं, मतलब कुछ अलग रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ अलग वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं या फिर हम अलग कैटेगरी बना सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन चीज़ों को अपन कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है? तो अगर मैं सबसे पहली बात बोलूँ, अगर डेटा को अपन डिलीट करते हैं तो कैसे करेंगे? या तो हम उसे कॉलम वाइज़ डिलीट कर सकते हैं या फिर हम उसे रोज़ वाइज़ डिलीट कर सकते हैं, राइट? अगर मैं आप लोगों को अपना डेटा दिखाऊँ, गूगल प्ले स्टोर वाला डेटा। यहाँ पर देखो रेटिंग्स एक कॉलम है, यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज़ है, दैट इज़ 1474, राइट? और डिफरेंट कॉलम्स में सिर्फ इतने ही डेटा मिसिंग है, राइट? तो मैटर ये कर रहा है यहाँ पर एक्चुअली, ठीक है? तो मैं क्या करूँगी, मैं डिलीट कर दूँगी इस कॉलम को, ये पूरे कॉलम्स को, समझिए बात को, ठीक है? और मान लो किसी रोज़ को मुझे डिलीट करना है, ठीक है? तो इस वाले को मैं क्या करूँगी, करंट वर्ज़न वाले कॉलम को, इस कॉलम को मैं डिलीट नहीं करूँगी, ये जो 8 रोज़ होगा ना जहाँ पर ये मिसिंग है, तो वो 8 रोज़ में डिलीट कर दूँगी। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर हम कॉलम को अगर डिलीट करना चाहो तो आप इस कमांड का यूज़ करते हुए, इस कोड का यूज़ करते हुए कर सकते हो। एंड अगर रोज़ को डिलीट करना चाहो तो आप इस तरह कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर एक्सेस क्या है समझो, कोड को भी समझ लेते हैं पहले, ठीक है? तो ये हमारा डेटा फ्रेम है एंड ड्रॉप फंक्शन और यहाँ पर 2 पैरामीटर है, ठीक है? तो एक आपका हो गया नेम, कॉलम का नेम हो गया, दैट इज़ रेटिंग एंड कॉमा access is equal to 1, it means that I am telling to remove the column, and if I will write access is equal to 0, it means I am telling to remove the rows, okay? और यहाँ पर ये इंडेक्स रो नंबर है, ठीक है? बाकी ये सेम ही है, सिमिलर आपको दिख रहे होंगे ये दोनों कमांड, ये दोनों सिमिलर है, ठीक है? तो ये एक तरीका हो गया। सेकंड क्या तरीका है हमारा, फिल द मिसिंग वैल्यूज एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्यूटेशन। हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे मिसिंग वैल्यूज हैं, ठीक है, उनकी जगह पर, राइट, वहाँ पर अगर NaN है तो उनकी जगह पर हम कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं या फिर हम कुछ मीन मीडियन मोड दे सकते हैं, राइट? तो या फिर हम कुछ अलग कैटेगरी ही क्रिएट कर सकते हैं, तो इन चीज़ों को कहते हैं इम्प्यूटेशन, ठीक है? तो यहाँ पर अब समझना क्या है कि आपके जो डेटा होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, ये बात आपको मालूम है, राइट? तो डेटा या तो आपके न्यूमेरिक होते हैं या फिर आपके कैटेगरिकल होते हैं। अब न्यूमेरिक डेटा के साथ आप मीन मीडियन परफॉर्म कर सकते हो, राइट? लेकिन कैटेगरिकल डेटा के साथ आप मीन मीडियन नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ, वहाँ पर आप मोड कर सकते हो, ठीक है? तो अपन वो सारा प्रोसेस देखेंगे। चलो और न्यू कैटेगरी भी हम डिफाइन कर सकते हैं। लास्ट प्रोसेस है हमारा इंटरपोलेशन। अब सॉरी, वेट अ मिनट, इंटरपोलेशन क्या होता है? इंटरपोलेशन होता है इट विल टेक नियर बाय वैल्यू एंड फाइंड वैल्यू फॉर मिसिंग वन नॉट लाइक मीन। प्रैक्टिकली समझते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है? तो यहाँ पर एक चीज़ समझो, मैंने ना एक यहाँ पर सैंपल डेटा बनाया हुआ है, स्मॉल डेटा है ये, इस पर अपन काम करेंगे। अभी तक हम इस पर काम कर रहे थे हमारे गूगल प्ले स्टोर वाले पर। क्या है बात, मैंने सैंपल डेटा क्यों बनाया मैं बताती हूँ। जब आप कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो या फिर इम्प्यूटेशन कर रहे हो, इंटरपोलेशन कर रहे हो, मीन मीडियन मोड कर रहे हो, तो इन चीज़ों को जब आप परफॉर्म कर रहे हो, उसका जब आप आउटपुट देखोगे, उसका रिजल्ट जब आप देखोगे, तभी आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, ये इसका रिजल्ट है, चीज़ें इस तरह काम कर रही हैं, तो आपको काम करने में मज़ा आएगा और एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ, ये काम करता है, राइट? इट डज़ वर्क। अगर आप मान लो ए बी, ठीक है, अभी अपन का क्या है, लर्निंग मोड है। अगर लर्निंग मोड में हम लार्ज डेटा सेट के साथ काम करेंगे, तो 10,000 का डेटा सेट है। 10,000 के डेटा सेट में आप कहाँ ढूँढोगे कि कहाँ पर चेंजेज़ हुए हैं, कहाँ पर मीन अप्लाई हुआ, कहाँ पर मोड, कहाँ पर मीडियन, कहाँ पर इंटरपोलेशन, आपको वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, वो सारा कुछ चेक करना। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए मैंने क्या किया, अभी फ़िलहाल के लिए हम हमारे इस डेटा सेट पर काम करेंगे। चीज़ें यहाँ पर विज़िबल होंगी, हम जो भी लाइक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, सारा कुछ हमें विज़िबल होगा और उसके बाद अपन उन सारे टास्क को जो भी हम करने वाले हैं, इम्पुटेशन, इंटरपोलेशन, व्हाटएवर, तो वो सारा कुछ अपन इस पे कर लेंगे, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। तो मैं बात कर रही थी इंटरपोलेशन क्या होता है। देखो इंटरपोलेशन क्या होता है, अभी जैसे कि मान लो
ये एक मिसिंग वैल्यूज़ है, ठीक है? और हमारा ये एक मिसिंग वैल्यूज़ मैंने कलर डिफरेंट क्यों रखा बताती हूँ। इंटरपोलेशन क्या करता है, नियर बाय वैल्यू दिस इस वैल्यू को और इस वैल्यू को दोनों को लेगा, ऐड करेगा, डिवाइड बाय 2 करेगा और जो वैल्यू आएगा वो इधर को रख देगा। और इस वैल्यू के लिए क्या करेगा, नियर बाय वैल्यू लेगा 4.3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 और जो भी आंसर होगा वो इधर को रख देगा। तो यहाँ पर भी आंसर डिफरेंट होगा और यहाँ पर भी आंसर मतलब जो मिसिंग वैल्यूज़ के लिए रिप्लेस कर रहे हैं वो अलग होगा। तो ये होता है हमारा इंटरपोलेशन। लेकिन मीन क्या करते हैं, मीन आपका सभी को ऐड करेगा, डिवाइड बाय टोटल काउंटिंग जैसे 16 है डिवाइडेड बाय 16 करेगा और यहाँ पर भी सेम डेटा मान लो 5 आया तो 5 यहाँ पर भी दे देगा और 5 यहाँ पर भी दे देगा, दैट इज कॉल्ड मीन। मीडियन क्या करते हैं, मीडियन पहले इससे सॉर्ट बाय करेगा, डिसेंडिंग या असेंडिंग में आपका डिपेंड करता है। आप इसे सॉर्ट करो फिर उसके बाद देखो कि ये इवन है, अगर मैं 17 बोलूँ तो मतलब ये इवन है और अगर ये इवन है तो वो मिडिल का 2 वैल्यू लेगा, उसका एवरेज निकालेगा और वो आंसर हर जगह वो देगा, राइट। और अगर मान लो वही 17 रहता है तो मतलब ये ऑड वैल्यू ऑड काउंटिंग है, मतलब टोटल काउंटिंग में बात कर रही हूँ। तो ये 17 है तो क्या करेगा, ये जो मिडिल का जो वैल्यू होगा वो मान लो जैसे 3.2 है तो ये 3.2 यहाँ भी और 3.2 यहाँ पर भी दे देगा। तो ये हमारा इस तरह काम करता है आपका मीडियन, ठीक है। और मोड क्या होता है, मोड हमारा मोस्ट फ्रिक्वेंसी, जैसे कि अगर मैं मुझे 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 मुझे ज्यादा दिख रहा है, 4.5 भी है लेकिन 3.2 मुझे ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो 3.2 हमारा मोस्ट फ्रिक्वेंसी वो बार बार आया है तो 3.2 इधर भी दे देगा, सॉरी मिसिंग में, और 3.2 इधर भी दे देगा। समझ में आई बात। तो ये होता है हमारा मीन मीडियन मोड, बोले तो इम्प्यूटेशन और इंटरपोलेशन सारा कुछ, ठीक है। तो अपन अभी ये था हम न्यूमेरिक पर, और वही चीज हम करेंगे हमारे कैटेगरिकल पर। कैटेगरिकल पर देखो ये हमारा कैटेगरिकल है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा मिसिंग वैल्यूज है यहाँ पर हम मोड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम यहाँ पर एक अलग कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर स्टेट मिसिंग है कुछ इस टाइप से, और वो भी हमारा एक बिजनेस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है और हम उससे शो कर सकते हैं हमारे डैशबोर्ड पर कि हाँ इतने लोगों ने अपना स्टेट दिया ही नहीं है, राइट। तो इस टाइप से ये काम करता है, ठीक है। और यहाँ पर भी हम मोड निकालेंगे। मोड क्या हो गया, अब मान लो सबसे ज्यादा क्या है, मुझे गुजरात दिख रहा है, हालांकि हम वो चीज देख लेंगे फ्रिक्वेंसी किसकी ज्यादा है, और अगर गुजरात है तो यहाँ पर भी गुजरात हो जाएगा और यहाँ पर भी गुजरात हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ये हमारा इस तरह काम करता है कैटेगरिकल डेटा में, ठीक है। और न्यूमेरिक आप समझ गए, बहुत होशियार हो आप, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अब। चलो ओके, तो हम आते हैं हमारे यहाँ, एंड यू नो वेरी वेल मैं डेस्कटॉप पर हूँ। डेस्कटॉप पे डेटा एनालिसिस नाम का मेरा एक फोल्डर बना हुआ है और यहाँ पर ही मैं सारा क्रिएट कर रही हूँ हमारे जितने भी फाइल्स हैं। पाइथन पे क्रिएट किया एंड डेव 5 नाम से मैं इसे क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आए एंड डेव 5 रीनेम, इम्पोर्ट pandas एज पीडी। देखो शिफ्ट एंटर करोगे तो भी वो रन का काम करता है, ठीक है। स्टार अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद हमें डेटा रीड करना है, ठीक है। तो डेटा सेट, और इसे हम रीड कर लेते हैं। तो रीड के लिए हम क्या करते हैं, पीडी डॉट, तो ये हमारे यहाँ पर जो डेटा सेट उसका नाम है नाइका, ठीक है। और वो CSV फॉर्मेट में है और मैंने यहाँ पर उसे डेटा सेट में फ्रेम में रखा है। और 0 इंडेक्स से लेकर के ये 15 मतलब टोटल 16 रोज है हमारे पास, कॉलम है। हमारे आइटम से क्वांटिटी, प्राइस, स्टेट और रेटिंग से हमारे डिफरेंट कॉलम्स हैं। हियर यू कैन सी हमारे NaN, यहाँ पर मिसिंग वैल्यूज, वहाँ पर NaN आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वांटिटी कॉलम में भी कुछ मिसिंग है, प्राइस में भी है, स्टेट में भी है और रेटिंग्स में भी है। तो किसमें कितने हैं उसे चलो देखते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, पहले इसे क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। और हमें क्या करना था, बताना था मिसिंग कितने हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेटा सेट इज NA, ठीक है। और कि अगर हम ऐसा लिखते हैं, ये देखो इज नल भी होता है और ये इज NA भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। और प्रीवियस अभी तक मैंने इज नल यूज किया था, आज मैं इज NA यूज कर रही हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होता है, बतौर बराबर है, ठीक है। और ये भी हमें बुलियन में ही हमारे डेटा फ्रेम में आंसर देता है। और फॉल्स का मतलब होता है, अगर यहाँ पर आप फॉल्स देखो इसका मतलब कि मिसिंग नहीं है, राइट। और अगर वही चीज यहाँ पर ट्रू है तो इसका मतलब मिसिंग है, ओके, ट्रू। ओके, तो ये हमारा हो गया इस तरह। लेकिन मुझे चाहिए टोटल कितना है, मुझे वो बताओ। मुझे देखो इतना स्यापा चाहिए नहीं है, ठीक है। लाइफ में ऑलरेडी बहुत स्यापा है, डेटा के साथ नहीं चाहिए, राइट। तो यहाँ पर क्वांटिटी 4 मिसिंग एग, प्राइस 1, स्टेट 2, रेटिंग्स 2, गॉट इट। बहुत बढ़िया। अब इसे संभाल कर रखते हैं, ओके। और अब मुझे क्या चाहिए था, नोट्स पर आते हैं, ठीक है। हम डिलीट कॉलम कर रहे हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पर मैं मार्क डाउन कर लेती हूँ और हैश and what we are doing, dropping column,
ड्रॉप ही रहने दो, ड्रॉप एक्स्ट्रा क्यों लिखना भाई, चलो ड्रॉप कॉलम एंड शिफ्ट एंटर, ठीक है, ड्रॉप कॉलम एंड एक और काम कर लेते हैं यहाँ पर, चल ऐड करके यहाँ पर ना मैं df1 मैं कॉपी कर रही हूँ डेटा फ्रेम को। देखो क्या होगा, देखो जो हमारा डेटा सेट है वो डेटा फ्रेम है, ठीक है। अगर मैं कोई भी अगर मैं डिलीट कॉलम वाला पार्ट उसमें ही कर दूंगी डेटा सेट में ही, तो आगे ऑपरेशन फिर किस में करेंगे आप समझ रहे हो। इसलिए हम क्या करेंगे, हम अलग अलग डेटा फ्रेम यहाँ पर कॉपी कर ले रहे हैं, ठीक है, डेटा सेट तैयार कर रहे हैं और उस पर अलग अलग काम करेंगे। तो कंफ्यूज मत होना, सारे एक ही खेत का मूली है, ठीक है। तो हमारा ये डेटा सेट हो गया, ठीक है, डॉट कॉपी एंड जस्ट रन इट, ठीक है। और इसे कॉपी कर लेते हैं, न्यू सेल क्रिएट, एंड इस तरह मैं टू भी क्रिएट कर लेती हूँ, एंड न्यू शेल एंड df3 मैं टोटल 5 बनाऊंगी अलग अलग कमांड के रन करने के लिए, ठीक है। और एक सेकेंड, न्यू शेल एंड df4 तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं कि आखिर ये D5 दिखता कैसा है क्या, भाई कंफ्यूज मत हो, वो हमारा डेटा सेट है। तो DF1 2 3 4 5 जो भी है ये सेम है, सेम है, ठीक है भाई। देखो इतना तो ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, कॉलम ड्रॉप करना है, बट कौन से कॉलम को ड्रॉप करना है, तो एक काम करते हैं, हम क्वांटिटी को ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि इसमें मिसिंग वैल्यूज ज़्यादा है, ठीक है। तो चलो इसे ड्रॉप कर देते हैं। तो df1 डेटा फ्रेम का मैं यूज करूंगी, एंड df1 डॉट ड्रॉप and write the column name. What is the column name? That is quantity, right? Quantity, I hope so I have written correct spelling. And access, right? Access is equal to 0. It means that I want to delete columns, right? And executed df1, sorry, 1 executed, and here you can see where is our quantity columns gone, right? Here you can see items, price, state, ratings, बट नॉट क्वांटिटी। चलो इसे हम अब यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सेकेंड थिंग हमें क्या करना है, हमारी रोज को ही डाटा बाय बाय करना है, ठीक है। तो हैश ड्रॉप रो, ओके, एंड इसके लिए हम df1 में ही कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं डेटा फ्रेम 1 में जिसमें हमने क्वांटिटी को डिलीट करा, ठीक है। तो df1 एंड df1 डॉट ड्रॉप एंड राइट द इंडेक्स, लाइक कौन सा आप डिलीट करना चाहते हो, तो 0 1 2 3 4 5 वर्ड, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं सेकंड नंबर वाले को डिलीट करना चाहती हूँ, ठीक है। एंड access is equal to 0. It means I am telling to delete row, right? And execute it and df1, and here you can see 0 1, where is 2 3, मतलब जो हमारा जा चुका है। समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। अब आप सोच रहे हो कि मुझे और डेटा को डिलीट करना है, देन हाउ वी विल डू। ओके ठीक है, NaN और कहाँ है रेटिंग्स में 8 नंबर पर है, ठीक है, और इधर तो नहीं है। अगर मैं स्टेट की, अच्छा ठीक है, प्राइस की बात करें तो NaN 6th पोजीशन पर है, ठीक है। एक काम करते हैं, 6th एंड 8th इन दोनों को डिलीट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सिंपली हम जाएंगे और ब्रैकेट एंड 6 एंड 8, ठीक है, लाइक दैट, एंड execute it and here you can see हमारा 6 एंड 8 दोनों जा चुका है, 5 के बाद 7 एंड 7 के बाद 9, ठीक है, समझ में। तो इस तरह हम अपने रोज को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो इसे क्लियर करते हैं और नेक्स्ट मार्क डाउन एंड व्हाट इज आवर नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू। और ड्रॉप रोज हो गया और फाइंड मीन, ठीक है। मीन क्यों फाइंड आउट करना है, अच्छा इम्प्यूटेशन के लिए, ठीक है। तो बेसिकली अब हमें इम्प्यूटेशन करना है, तो मैं यहाँ पर इम्प्यूटेशन, ठीक है। और इम्प्यूटेशन क्या करता है, आपको वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं बाय मीन मीडियन मोड, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ योर टाइप्स ऑफ डेटा, इट कुड बी योर कैटेगरिकल और इट कुड बी योर न्यूमेरिक, ठीक है। चलो पहले हम मीन ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो df2 एंड राइट द कॉलम नेम, ठीक है। तो हमारा जो रेटिंग कॉलम है उसमें सबसे क्वांटिटी कॉलम में मिसिंग है, ठीक है, क्वांटिटी एंड लिख लेती हूँ, ठीक है, डॉट मीन, दिस इज फंक्शन, ओके, एंड एग्जीक्यूट इट एंड सी व्हाट इज द वैल्यू, ठीक है। तो हमारा मीन है कितना,
तो ये हमारा मीन वैल्यू निकल गया है, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को DF2 एक दफ़ा दिखलाऊँ तो हियर यू कैन सी, तो हमारा जो क्वांटिटी है देख लो वैल्यू कहाँ-कहाँ मिसिंग है और किस तरह डेटा काम करेगा, ठीक है। तो ये 4th नंबर पर देखो ये मिसिंग है, राइट, और ये यहाँ पर मिसिंग है, राइट, एंड यहाँ 10th एंड 13th, राइट, गॉट इट, ठीक है। चलो, और ये हर जगह जहाँ-जहाँ मिसिंग है ये वैल्यू हमारा आने वाला है, ठीक है। चलो, तो मैं इसे एक सेकेंड क्लियर कर देती हूँ। सिंपल हमें फील नहीं करना होता है, ठीक है। हमने क्या किया, बस डेटा फ्रेम का नाम रखा डॉट फील है, और यहाँ पर हमें दो मतलब पैरामीटर है जो कि मेनली क्या होते हैं हमारे, एक तो ये मीन देना है, ठीक है, और दूसरा हमें यहाँ पर अगर आप इसे परमानेंट बनाना चाहते हो तो आपको लिखना है इंक्रीज इज इक्वल टू ट्रू, और अगर आप ये पार्ट नहीं देते हो तो वो टेम्पररी होगा, यहाँ पर वो रिजल्ट शो होगा लेकिन वो आपका परमानेंट नहीं काम करेगा, ठीक है। और एग्जीक्यूट इट, एंड अब मैं अगर आप लोगों को DF2 दिखाऊं देन यू हैव टू सी द चेंजेस हियर, राइट। तो ये 4th नंबर पर क्वांटिटी 6.833, गॉट इट, यही था हमारा मेन, राइट, ओके। और ये हो गया एक हमारा, एंड 8th नंबर पर हियर यू कैन सी, एंड 10th नंबर एंड 13th नंबर पर, ओके। तो ये हमारा इस तरह इम्प्यूटेशन काम करते हैं, ओके। दिस इज योर वर्क, ठीक है। तो मीडियन और मोड फाइंड आउट करने का काम आपका है, ये कैसे करोगे, ठीक है। और मैं अब काम करूंगी हमारे किस पर, दिस वाज योर होल्ड ऑन, दिस वाज योर न्यूमेरिक डेटा, नाउ आई विल वर्क ऑन कैटेगरिकल डेटा, ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास बचा है DF3, ठीक है। DF1 और 2 हमने यूज कर लिया है, तो DF3 अपन पहले देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा DF3 है, बिल्कुल फ्रेश, ठीक है। और यहाँ पर कैटेगरिकल डेटा हमारा जो है स्टेट है जो मिसिंग है, अदरवाइज आइटम्स में तो कुछ भी मिसिंग नहीं है, ठीक है। तो स्टेट में हमारे मिसिंग है, टू, देखो लिख कर रख लो कहीं पर, ठीक है। टू सेकेंड नंबर पे एंड 8th नंबर पे है, ठीक है। चलो, सेकेंड और 8th नंबर पर मिसिंग है, NaN है, और यहाँ पर हमारे क्या डेटा आ जाएंगे वो अपन मैं बताती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हमें मोड यहाँ पर फाइंड आउट करने होंगे, ठीक है। तो मोड फाइंड आउट, मोड का मतलब क्या है, फ्रिक्वेंसी, मतलब कौन सबसे ज्यादा टाइम स्टेट आया है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करें, यहाँ पर DF3 पर काम कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट वैल्यू काउंट्स, ठीक है। तो एक सेकेंड, यस, एंड हियर यू कैन सी गुजरात 6 टाइम्स आया है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस गुजरात जितने भी मिसिंग, सेकंड और 8th प्लेस पर गुजरात आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो मैं पहले तो इसे क्लियर कर देती हूँ, और अपन इसे भी क्लियर कर देते हैं, ठीक है। फी लेने, राइट, एंड यहाँ पर भी हमारे दो पैरामीटर होंगे, ठीक है। तो एक तो आपका ये हो गया, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ना इसे मोड में दे देती हूँ, ठीक है। अगर इसे अपन मोड में रखते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, नहीं तो मैं डायरेक्ट इसे ही उठाकर यहाँ पर रख सकती थी, ठीक है। अगर मैं इसे ऐसा करती हूँ तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। वेट, आई विल शो यू, राइट, इट इज वर्किंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मोड ही रहने देती हूँ। इसके साथ मुझे एक और काम यहाँ पर करना होता है, इंडेक्स डॉट इंडेक्स 0, एंड टू मेक इट परमानेंट आई हैव टू राइट इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, सिंपल, गॉट इट, बहुत बढ़िया। और एक सेकेंड, ऐसे कैसे बहुत बढ़िया, चलो। और अब हम हमारे DF3 को अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, तो जो हमारा स्टेट था सेकंड नंबर पर गुजरात आ चुका है, एंड 8th नंबर पर भी गुजरात आ चुका है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलो, और इसे मैं क्लियर कर देती हूँ, नेक्स्ट मार्क डाउन, और यहाँ पर हम करने वाले हैं, क्या है भाई, हमने ये कर लिया, ठीक है, और इन प्लेस मीन कर लिया हमने, ये भी कर लिया हमने, मोड कर लिया, ठीक है। ओके, फिल एंड नॉट लाइक एक अनदर कैटेगरी, चलो ठीक है, ये भी दिखाते हैं, ठीक है। तो एक अनदर कैटेगरी हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं DF4 में ये चीज़ हमें करना होगा, ठीक है। ये कोड कर देती हूँ, और यहाँ पर सॉरी, स्टेट एंड फील NA, राइट, ध्यान देना है, बस सिंपल सी बात है। एक अलग कैटेगरी, मतलब जो NaN है ना, तो उसे मैं दिखाना चाहती हूँ यूजर नॉट लाइक, नहीं, मिसिंग वैल्यूज, ऐसा कुछ मैं दिखाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मिसिंग वैल्यूज, ठीक है, एंड इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, सिंपल, ठीक है। और अगर मैं इसे रन करूँ, एंड DF4, एंड हियर यू कैन सी, यहाँ जो भी हमारा NaN था वो मिसिंग वैल्यूज करके एक कैटेगरी ही मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दी, आई बात समझ में, बहुत बढ़िया। और इसे भी मैं क्लियर कर देती हूँ, एंड इसे मार्क डाउन करते हैं। यहाँ पर इंटरपोलेट हमारे पास D5 एक बचा हुआ है लास्ट, ठीक है। और ये करने का बस तरीका है,
इंटरपोलेट हम न्यूमेरिक वैल्यूज पर ही कर सकते हैं ऑफ कोर्स, और हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज रेटिंग है, ठीक है, रेटिंग पर करते हैं इस बार, ठीक है। तो रेटिंग पर करने से पहले मैं आप लोगों को ना एक रेटिंग दिखा ही देती हूँ। DF5 आप लोगों को भरोसा दिलाना मेरी जिम्मेदारी है, और हम इसलिए छोटे डेटा सेट पर काम करें ताकि रिजल्ट आउटपुट सारा कुछ यहाँ पर देखते चले और इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलते चले, ठीक है। चलो तो यहाँ पर NaN रेटिंग, NaN है सेकंड नंबर पर और 8th नंबर पर NaN है ना, ठीक है। चलो तो इसे मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, और हम इंटरपोलेट कर रहे थे यहाँ पर, इंटरपोलेट सिंपल। तो ये पहले यहाँ पर जो पैरामीटर है सिंपल वही इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू वाला, लेकिन इसे परमानेंट बनाने से पहले मैं एक बार इसे रन करके देखना चाहती हूँ। ओके, मुझे इसने एरर दिया क्यों भाई? अच्छा, रेटिंग्स होना चाहिए था। हाँ चलो, तो ये मेरा आ चुका है, और मैं एक काम करती हूँ यहाँ पर मैं इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, एंड अब अगर मैं DF5 को रन करूँ तो जो हमारा रेटिंग है 3.85, राइट, कैन यू सी सेकेंड नंबर पे? ओहो क्या हो गया? और 8 नंबर पे हमारा 4.65, ठीक है। तो क्या ये सही है? तो क्या मैंने बताया था आप लोगों को? तो मैंने ये बताया था कि इसको इसको ऐड करेगा, डिवाइड बाय 2 करेगा। तो चलो ये प्रैक्टिकली करके देखते हैं ये काम कर भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो हमारा क्या है 3.2 प्लस क्या है 4.5 ना, 4.5 ओके, डिवाइड बाय 2, 3.85 बुझला, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट था हमारा कहाँ था 8th नंबर पे 4.65, तो 4.3 प्लस 4 और नीचे वाला क्या है 5, और इसको डिवाइड कर दो किससे 2 से, 4.65 8 नंबर पर हमारा 4.65, राइट, समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो ये होता है इंटरपोलेट, ठीक है। चलो वेरी गुड। तो ये हमारा इंटरपोलेट इस तरह काम करता है, और आपको कौन सा तरीका सही लगा इन लाइक हमारे मिसिंग वैल्यू से डील करने का, वो आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। और जो हमने टास्क दिया था वो भी आप कर लो। और एक चीज़ और, मोड जो है हमारे न्यूमेरिक में हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, तो अगर मान लो इन केस नहीं काम कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। वहाँ पर आप मीन कर लो, मीडियन कर लो, ठीक है, और या फिर डिलीट कर दो, ठीक है। चलो ठीक है, होप सो आप लोगों को अच्छा लगा, वीडियो समझ में आया होगा।